बारिश और हमारी पढ़ाई। झमाझम आषाढ़ बरस रहा था। जेठ की गर्मी धूप से तपी धरती पर पानी से तृप्त हो गई थी। मौसम में ठंडक तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक अजीब सी उमस वाली चिपचिपी गर्मी होने लगी थी। लगातार पानी बरसने से घर आंगन दुआर धुल गए। पेड़ पौधे के पत्ते धुले नहाए से नए नए लगने लगे थे। पेड़ों की पत्तियों पर रुकी बारिश की बूंदों की हम डालियां पकड़ पकड़ कर हिलाकर नीचे गिराते थे, और जब बूंदें हमारे चेहरे पर हाथ पैर पर गिरकर हमें भिगोती थी, तब हम सब अपने मित्र संग उछल उछल कर खुश होते ताली बजाते थे। इस उमस भरी बारिश में हमारे स्कूल खुल जाते थे। नई नई कापी किताब बस्ता कपड़े पेन जैसे हमें हमारे स्कूल की साथियों को दिखाने के लिए कितना कुछ होता था। नई क्लास, नए मित्र, नया क्लासरूम, नई क्लास टीचर संग हमारे मन में खूब सारी फुटती नई उमंगें होती थी। सुबह उठकर साइकिल पोंछ कर चमचमाते एक दिन पहले ही ड्रेस धोकर प्रेस करके रख देते थे। सुबह तैयार होकर स्कूल जाने की खुशी में मानो भूख ही नहीं लगती थी। जल्दी जल्दी भिंडी की हरी तरकारी संग गर्म गर्म फुलके संग कुछ निवाले गटकते और बाकी टिफिन में रख लेते हैं। हाँ, रोटी तरकारी के साथ साथ आम का अचार रखना नहीं भूलते थे। स्कूल के गेट के आगे पानी का घड़ा होता था, और साइकिल के आने जाने से अच्छा खासा दलदला कीचड़ हो जाता था। उस दलदले कीचड़ के बीच एक चपरासी काका ईंट के कुछ टुकड़े रख देते थे, जिस पर पैर रखते ही हम सब आते जाते थे। स्कूल से आकर कपड़े बदलते, कुछ खा पी कर बस्ता खोलकर कापी निकाल कर स्कूल में रफ किया पार्ट फेयर कॉपी में सुंदर सी राइटिंग बनाकर सजाकर लिखते थे। सब विषयों का पार्ट जब लिख लेते थे, तब थोड़ी देर इधर उधर खेलने निकलते, और फिर रात का भोजन करने के बाद लैंप जलाकर स्कूल में पढ़े पाठ को पढ़कर दोहराते थे। बीच बीच में बत्ती आ जाती रहती थी, तो लैंप की रोशनी कम ज़्यादा करते जाते थे। रोशनी पाकर कहीं से उड़कर आकर पतंगा तंग करता था, उसको एक कटोरी के नीचे ढक कर काबू पाते, और फिर पढ़ने में तल्लीन हो जाते थे। स्कूल जाते समय खुद को बारिश से बचा कर जाते, लेकिन घर लौटते समय बस्ते की किताब को पन्नी में रखते, और फिर भीगते नहाते शोर मचाते सड़कों पे मस्तियाँ करते आते घर हैं। उस समय सुविधाएं कम थी, लेकिन कसम से सुख बहुत था। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट में अपने विचार अवश्य व्यक्त करें।